और मेरा इत्थे बड़ा निघा स्वागत किया। तुसी सारे मैनू दिस रहे हो, सारे आप खेती नाल जमीन नाल जुड़े किसान आगूआ, किसान आप खुद करने वाले किसान हो। तुसी सारे मैनू पिछे जे पार्टी ने ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रेजिडेंट नियुक्त किया तो मैं अज दिल्ली जा रहा सीगा। दिल्ली तो बाद मेरा पहला जिहड़ा विजिट है वो उड़ीसा नूं है। कल मैं उड़ीसा चल जाना, उत्थे सारे उड़ीसा का जिहड़ा किसान कांग्रेस का संगठन है उत्थे उन्हां नाल मीटिंग है मेरी। तो इन्होंने जो मैंने पूछा कि कदों मिल सकते, तो मैं दस्या तो इन्होंने कहा साडे पिंडों हो के साडे इलाका निवासियों तुसीं बड़े इत्थे सारे बड़े माणयोग बैठे हो, बड़ा दर्जा बदर्जा जिला परिषद के मैंबर, ब्लॉक समिति के मैंबर, सरपंच, साबक सरपंच और होर पतवंते सारे सज्जन, मीडिया भी साढ़े सत्कारयोग इत्थे आए हैं। समा बहुत ज़्यादा इजाजत नहीं देता। मुख्तसर तौर पर मैं कहना कि जिहड़ी अज अपने देश की किसानां दी ते खेत मजदूरां दी हालत है, वो सब तो जे कोई इस वक्त पीड़ित वर्ग हैगा तो वो किसान ते खेत मजदूर। किसी वेले कहावत होया करती सी, उत्तम खेती मध व्यापार निखित नौकरी। वो कहावत ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसी करवट लई आप सब तो थले आ गए। और अपना देश है भी सारा पेंडू आ। 70% भारत अज भी पिंडां 'च वसदा वा, लेकिन सरकारां दा फोकस सारा शहरां वाल ही है। और जे मैं गलत ना होवां, तुसीं सारे आंकड़े पढ़ते रहने हो। RTI च भी, राज्य सभा दे विच भी एक सवाल आया, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਫੌਜ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ खेती जी वो सब तो अखीरली प्रायोरिटी है सरकार। हुणे ही इस पार्लीमेंट में थोड़ा पासे पार्लीमेंट में एक बड़ा अहम खुलासा होया कि पिछले 5 सालों किसी ने सवाल पूछा सीगा राज्य सभा मैंबर ने, तो वो जवाब में आया सरकार वालों कि पिछले 5 सालों चंद कॉरपोरेट घराने, चंद मतलब कि दर्जनां भी हो सकते, सैकड़ियां वध तो वध उन्हां दा इस सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपया माफ। कई कॉरपोरेट घराने ने एक परिवार का, एक कॉरपोरेट बिजनेस हाउस का 10-10 हज़ार करोड़ रुपया भी माफ होया। और कह दी सरकार के जी इन्हों के NPA अकाउंट हो गए जी, ये घाटा पै गया इन्हों जी, बैंकां साडियां डुब जाणगियां। ये आर्गूमेंट बना के ते 10 लाख करोड़ रुपया सिर्फ पिछले 5 सालों माफ होया वा। तो मैनू पंजाब का आंकड़ा पता, हरियाणा का मैं तुहानूं नहीं दे सकता। पंजाब दे विच 11 लाख परिवार खेती नाल कनैक्टेड है, ਜਿਹੜੇ खेती खुद करते हैं। तो 11 लाख परिवार का जो कर्जा इस वक्त पंजाब का वा वो 1 लाख करोड़ रुपया वा। वो 11 लाख परिवारों का कर्जा 1 लाख करोड़, तो चंद बंदियां का कर्जा 10 लाख करोड़ माफ़ किया गया। पर किसानों का कभी किसी ने कर्जा चज नाल कोई माफ़ कभी किसी ने किया नहीं। और मैं समझदा वा कि जिन्ने मर्जी हाईवे बना लो, जिन्ने मर्जी मॉल बना लो, देश अपना क्योंकि खेती नाल तोलक रखने वाला वा पेंडू देश है, ये उदों तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक किसानों को तरजीह ना दी जाए। मैं अमेरिका जाने का मौका मिला, तुसीं हैरान होवोगे। हुण अपनी ब्याज की दर आ, जिहड़ा ब्याज व्यापार नूं इंडस्ट्री नूं लग रहा 10-11% बैंकों का, उही ब्याज सानूं लाई जाते हैं। कित्थे इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी मुनाफा, कित्थे किसान का जिहड़ा हैगा मुनाफा। और अमेरिका दे विच मैं तुहानूं उदाहरण देण लग्या, जिहड़ा बैंक इंटरस्ट आ फार्मर्स लई, किसानां लई, वो सिर्फ 2.5% है। उत्थे डीजल का जिहड़ा रंग बदल के, अपने तुहाडे बहुत सारे बच्चे होने उत्थे बाहर विदेशों च, जिहड़ा डीजल है उहनूं रंग बदल के कल्ले खेती तो एग्रीकल्चर परपस लई उहनूं सबसिडाइज किया गया। आस्ट्रेलिया च भी, न्यूजीलैंड च भी, किते दुनिया च एग्रीकल्चर गवर्नमेंट की सपोर्ट तो बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। ये जे तुसीं सारे इत्थे बैठे हो, तुसीं कुछ ना कुछ होर करते होवोगे तो तुसीं बच सकते हो। आड़त कर ली, किसी ने कोई अपना बच्चा बाहर भेजता, किसी ने कोई पेट्रोल पंप ला लिया। जिहड़ा कल्ला खेती ते निर्भर है तो छोटा किसान है, वो अल्टीमेटली तुसीं कदे 10 साल का अपना
ਕੁੱਲ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਇਹ ਇੰਨੀ 19 ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, साल 4-5 बार। आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि जो बीजेपी है, गवर्नमेंट ने जो 3 मेन उन्होंने जो कमिटमेंट्स दी थी किसान आंदोलन को ख़त्म करने की। सबसे नंबर 1 थी कि एमएसपी को एक लेजिटिमेट लॉ बना के इनेक्टमेंट करके सारे देश में एमएसपी किसानों को मिलेगी, नंबर 1। दूसरा था इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल कि भारत की सरकार स्टेट्स में जाकर के अपने रेगुलेटर्स नहीं लगाएगी, उनका टैरिफ वो तय नहीं करेगी। तीसरा था कि जो आंदोलन के दौरान अप्रॉक्सीमेटली 40,000 क्रिमिनल केसेस दर्ज किए थे सरकार ने सारे देश में, कि उनको जब आंदोलन खत्म होगा तो उनके केसेस सारे वापस में। तीनों से ही भाग रही है बीजेपी। अब आप एमएसपी देख लें, वो कमेटी बनाई है, उसमें ना तो एसकेएम जा सका कि उनको सिर्फ 3 मेंबर्स बोला 26 में से। पंजाब जो सबसे बड़ी एग्रेरियन इकॉनमी उसको लिया नहीं है, और जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है उसको भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस करके उसको कानून बना रहे हैं। इसका मतलब हमारी स्टेट्स में जो भी पावर सेक्टर भी है वो तय करेंगे दिल्ली में बैठ के कि पावर सेक्टर के टैरिफ क्या होना चाहिए, इसका रेगुलेटर कौन होना चाहिए। इट इज़ डायरेक्ट अटैक ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। और जो केसेस थे वो भी अब आज तक कोई केस जो है वो वापस जो किसानों के खिलाफ पर्चे दर्ज किए थे वापस नहीं। सो ये तीनों चीज़ों को लेकर के हम कांग्रेस में इसका ज़बरदस्त विरोध करेंगे। हम वैसे प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी हैं, लेकिन जब किसानों की बात आती है तो जब कोई भी किसान ऑर्गेनाइजेशन काम करेंगे हम उनकी भी सपोर्ट करेंगे, उनकी मदद करेंगे। हमने पिछले आंदोलन में भी हम पंजाब से और हमारे जो पार्टी है उन्होंने वहाँ पर जाकर के पूरा सपोर्ट किया। आपको याद होगा एक लड़का मर गया था, बच्चा नौजवान नवरीत डिबडिबा रुद्रपुर का, तो मैंने उसका केस लड़ा था, उसके वहाँ पर भी गया और दिल्ली हाईकोर्ट में मूव किया। सो वी आर ड्यूटी बाउंड to oppose all the erroneous policies of the present government, anti-farmer policies, anti-labor policies, और आने वाले दिनों में हम उसकी कोशिश करके ज़रूर बनाएंगे। सर, लंबे समय से जो है हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं है, जर्नल बॉडी भी नहीं है, तो बाकी सारे अब थोड़ा समय लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा देश है। अभी मैंने पहले नेशनल अपना जो हमारी कमेटी है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना है, उसके बाद सारी स्टेट्स को रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे। जो मेरे से पहले प्रेसिडेंट थे वो नाना पटोले जी थे महाराष्ट्र के, उनको वहाँ महाराष्ट्र प्रेसिडेंट बना दिया गया। ये 2 साल से जगह खाली पड़ी, तो ऑटोमेटिकली नीचे भी कोई काम नहीं हो रहा था। आई वुड एटलीस्ट वांट कि दिल्ली के आसपास जो स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये स्टेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये स्टेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ खड़ी करने की कोशिश करें। सर, महंगाई को लेकर विपक्ष क्या अपना रोल अदा कर रहा है? महंगाई बढ़ रही है, अभी 15 छूटता है, एक सुर्खियाँ बनता है फिर बैठ जाता है। ऐसी बात नहीं है। अभी 5 तारीख को हमने बहुत बड़ा वहाँ प्रोटेस्ट किया ऑल ओवर द कंट्री कांग्रेस ने, और हमारे को अरेस्ट भी किया गया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को, और हम सबको दिल्ली की पुलिस ने सारा दिन वहाँ हिरासत में रखा। और जो महंगाई है वो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बैक ब्रेकिंग है, बहुत ज़्यादा। वो आम आदमी जो है इसको सह नहीं पा रहा। इतने सिलेंडर के रेट्स, गैस के रेट्स, पेट्रोल डीजल के दाम, और सबसे बुरी बात है कि बीजेपी ने जो डेली नीड्स हैं हमारे घरों में, दूध वगैरह, चीज़ वगैरह, बटर, मक्खन, इन पर भी जीएसटी लगा दी। अभी ये कभी सुना नहीं था, किसी देश में ऐसा नहीं होगा कि जो रोज़ चीज़ें गरीब से गरीब आदमी, चाय वगैरह, पत्ती, इन चीज़ों के ऊपर जो जीएसटी लगाई है, ये बहुत बुरी बात है। और आने वाले दिनों में ये कंसिस्टेंटली प्रोग्राम महंगाई का विरोध जो है करेंगे और चलता रहेगा। सर, हुड्डा ने अपने चहितों के किसानों के कर्ज माफ करे थे, तो क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा का मैं अभी एकदम विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन पंजाब में हमारी गवर्नमेंट जो थी पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की, उन्होंने जो छोटे किसान से 5 एकड़ के नीचे थे उन सब का 2 लाख रुपया कर्जा माफ़ किया है। दिस इज़ अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। और मैं समझता हूँ ये स्टेट्स के अधिकार में नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है। पंजाब इज़ अ वेरी बैडली इंडेटेड स्टेट। हमारा
लगभग 2.25 लाख करोड़ का कर्जा है हमारी स्टेट के ऊपर। हम चाहकर भी किसान और खेत मजदूर का कर्जा माफ नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट का काम है। जितना जीएसटी कलेक्शन है देश का सारे का, इनके पास टेरिटरी तो कोई है नहीं, सेंटर के पास कोई भी टेरिटरी इलाका तो कोई है नहीं है, लेकिन टैक्स हमारा सारा ले जाते हैं। डीजल पेट्रोल के ऊपर सारी दुनिया में से अगर महंगा पेट्रोल डीजल भारत में है, क्योंकि उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी और वैट जो है वो बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है। पैसा सारा केंद्र के पास है। वो जो अभी मैंने बात करते बोला कि पिछले 5 सालों में कॉरपोरेट्स का, थोड़े घरानों का 10 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया है, लेकिन किसी स्टेट के फार्मर्स का, फार्म लेबरर्स का, खेत मजदूर का कोई पैसा नहीं माफ किया। सो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज कितनी एंटी फार्मर है, कितनी एंटी फार्म लेबरर्स। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।